वेलकम एवरीवन टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक। सो हम क्वांट्स की मैराथन सीरीज कर रहे थे और आज भी ये वीडियो टॉप के 20 क्वेश्चंस पे ही होने वाला है और अब तो सिर्फ 3-4 दिन का ही टाइम बाकी है एग्जाम में। हमारा एक ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग या फॉर्म फिल करते टाइम आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। देखो क्या गिवन है, मोहक हैज इक्वल नंबर ऑफ नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10, 20 एंड 50 रुपीज एंड टोटल अमाउंट इज, यानी कि उसके पास 10 रुपीज वाले नोट्स हैं, 20 वाले हैं और 50 वाले हैं और सारे के सारे क्या है, इक्वल नंबर है। तो 10 वाले अगर x हैं, मैं एज्यूम करता हूँ 20 वाले भी क्या होंगे, x होंगे और 50 वाले भी कितने होंगे, x होंगे। अगर 10 वाले x नोट है तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, वहां से 10x आएगा। 20 रुपीज वाले अगर x नोट है तो वहां से अमाउंट कितना आएगा, 20x आएगा। और 50 वाले से कितना आएगा, 50x आएगा। और टोटल तीनों नोट से अमाउंट कितना गिवन है हमको, 480। तो देखो इधर से टोटल अमाउंट कितना होगा, तीनों का एडिशन 10x प्लस में 20x प्लस में 50x किसके बराबर आएगा, ये 480 के बराबर आएगा। तो सोल्व करते हैं, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 50 कितना होगा, 80x किसके बराबर गिवन है, 480। तो ये कैंसिल आउट होगा x 6 पे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यानी कि उसके पास 10 रुपए वाले भी 6 नोट्स हैं, 20 वाले भी 6 नोट्स हैं और 50 वाले भी 6 नोट्स हैं। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो यानी कि 6 नोट्स यहाँ पे हैं, 6 20 वाले होंगे और 6 50 वाले होंगे। तो टोटल नोट्स कितने होंगे, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18। तो आंसर क्या होगा, 18 होगा। बस इसका ध्यान रखना है, लास्ट में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन है द सम ऑफ एजेस ऑफ मोहित एंड किरण, यानी कि दो पर्सन है, उन दोनों की सम कितना एज का, 71 ईयर्स है। मोहित एज 14 ईयर्स हैंस, यानी कि बाद की बात कर रहा है, और किरण की कुछ 5 साल पहले की बात कर। देखो जब भी हम एज वाले क्वेश्चन पुराने वाले वीडियोस में भी सोल्व कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, नेम इधर लिख रहे थे मोहित, दूसरा नेम क्या है, किरण। ठीक है, इधर सबसे पहले हम क्या लिखते थे, प्रेजेंट एज। अब देखो हमको क्या गिवन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ मोहित एंड किरण इज 71 ईयर्स, यानी कि इन दोनों की जो आज की प्रेजेंट एज है उसका सम कितना है, 71 ईयर्स है। देखो अगर मैं मोहित की एज को x एज्यूम करता हूं तो किरण की एज 71 माइनस x होगी, क्योंकि अगर ये x है तो 71 में से x माइनस करूंगा तो किरण की एज आएगी। ठीक है, मोहित इज 14 ईयर्स हेंस। ठीक है, 14 ईयर्स आगे चलते हैं। अगर आज मोहक की एज x है तो 14 ईयर्स के बाद कितनी होगी, x प्लस 14 होगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो, किरण की एज बात कर रहा है 5 ईयर्स अगो पे, तो 5 ईयर्स अगो पे आते हैं। तो 5 ईयर्स अगो पे क्या बोल रहा है, किरण की एज, यानी कि अगर प्रेजेंट एज 71 माइनस एक्स है तो 5 साल पहले -5 करेंगे और ये किसके बराबर आएगा, 66 माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो यानी कि हमारे पास मोहित की 14 ईयर्स हेंस एज आ गई, किरण की जो 5 साल पहले एज थी वो आ गई एक्स के टर्म में। गिवन क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी कि मोहक की एज 14 ईयर्स के बाद x प्लस 14 होगी और इसकी कितनी होगी, 5 साल पहले 66 माइनस एक्स होगी। तो यानी कि सोल्व कर लेते हैं, x आ जाएगा तो x इधर आएगा पॉजिटिव 2x, 14 उधर जाएगा तो नेगेटिव 66 माइनस 14 डेट इज 52। तो x की वैल्यू सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 26। तो यानी कि x क्या था, मोहित की एज थी 26, और अगर मोहित की एज 26 है तो किरण की एज कितनी आएगी, 45 ईयर्स। पूछा क्या उन्होंने, व्हाट वाज द एज ऑफ किरण 3 ईयर्स अगो, यानी कि अगर आज किरण की एज 45 ईयर्स है तो 3 साल पहले क्या होगी, -3, डेट इज 45 माइनस 3 डेट इज 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है, सुनील सैलरी वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय, यानी कि पहले उसकी सैलरी 20% से इंक्रीज कर दी, देन इट वाज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द, इफ द लेटेस्ट सैलरी इज दिस देन व्हाट इज द ओरिजिनल सैलरी ऑफ सुनील। भाई अगर मैं एक्स एज्यूम करता हूं, लेट्स से इनिशियल सैलरी क्या थी, सुनील की एक्स थी, उसको पहले हमने क्या किया, 20% से इंक्रीज कर दिया, फिर यानी कि कुछ ना कुछ सैलरी आई होगी, फिर उस सैलरी को क्या किया हमने, 20%
डिक्रीज कर दिया और उसके बाद वो सैलरी कितनी बच गई 24,000। और हमको क्या बताना है, एक्स की वैल्यू कितनी थी, यानी कि उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, एक बार 20% इंक्रीज हुआ, एक बार 20% डिक्रीज हुआ। तो 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज का जो सक्सेसिव आएगा वही नेट चेंज हुआ है। तो देखते हैं, यानी कि 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज का सक्सेसिव कितना आएगा। 20 डिक्रीज है तो नेगेटिव लेंगे, प्लस 20 इंटू -20 डिवाइड बाय में 100। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो। तो ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, 2 इंटू -2, ये -4 के बराबर आ रहा है। यानी कि ओवरऑल कितना डिक्रीज आ रहा है, 4% का डिक्रीज है। यानी कि x से 24,000 पे कितने परसेंट का डिक्रीज आ रहा है, 4% का डिक्रीज आ रहा है। अब देखो, अगर x से कोई वैल्यू 24,000 हो गई और उस पे क्या है 4% का डिक्रीज है, तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं। एक क्वांटिटी अपने आप का कितना परसेंट होती है, 100% होगी, उस पे 4% का डिक्रीज है, तो यानी कि कितने परसेंट बचेगा, 96% बचेगा। और 96% की हमें वैल्यू पता है, तो 96% किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है। 1% कितना होगा, 24,000 डिवाइड बाय में 96। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे ये 4 पे कैंसिल आउट, ये 1000 आएगा। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा 250, यानी कि 1% कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। फ्रीज हो गया, ठीक है। 1% हमको पता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% क्या होगा, 25 इंटू 100, तो ये किसके बराबर आएगा, 25,000 के बराबर आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। अब देखो एक थोड़ा सा फास्टली बस कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे, देखो किसी वैल्यू पे डिक्रीज होकर 24,000 है। अब ये तो हम बोल सकते हैं ना, जो भी एक्स आएगा वो 24,000 से तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि डिक्रीज करने के बाद वो 24,000 है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे गिवन था जो 24,000 से ज्यादा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। गिवन है बाय 3 गेट 5 फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि हम कोई 3 आर्टिकल्स या 3 आइटम्स खरीदते हैं तो हमको कितनी मिलती है, 5 मिलती है, यानी कि 2 एडिशनल जो मिलती है वो फ्री है। तो या हम बोल सकते हैं वो डिस्काउंट के पर्पज से मिलती है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। देखो हम फॉर्मूला हमने पहले भी किया, प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मूला किया था, नंबर ऑफ आइटम्स ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर। और ऊपर क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आइटम्स। और मैंने वहां पे बोला था लास्ट वाले स्टार्टिंग की शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये फॉर्मूला आया था, वहां पे मैंने बोला था कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, सेम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में भी यूज होता है। तो सेम आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ आइटम्स ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर। और डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि हमने फ्री में ऑफर किया है, यानी कि फ्री में कितनी आइटम्स को हमने दिया है, फ्री आइटम्स ऑफर, या डिस्काउंट कितनी आइटम्स का गिवन है। तो सोल्व करते हैं। देखो टोटल कस्टमर के पास कितनी गई है, 5 आइटम्स गई है ओरिजिनली, यानी कि 5 किस में आएगा, डिनोमिनेट, भाई यहाँ पे इंटू 100 भी आता है हमारा अगर परसेंटेज हम सोल्व कर रहे हैं। और फ्री में कितनी आइटम गई है, 2 आइटम्स फ्री में गई है, तो न्यूमरेटर में आएगा 2 इंटू 100। तो ये 500 पे कैंसिल आउट 20 पे, 2 इंटू 20 कितना आएगा, 40% डिस्काउंट। ऑप्शन बी इज द आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्या गिवन है, ए ट्रेडर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही वेट, यानी कि वो 1000 ग्राम सेल करता है किस पे, इंस्टेड ऑफ 1200 ग्राम। और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल। तो देखो बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ क्वांटिटी ओरिजिनल गिवन टू द कस्टमर वो आएगा नीचे, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आइटम किस में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। देखो वो कस्टमर को कितना दे रहा है, 1000 ग्राम दे रहा है ओरिजिनल। जब वो 1200 ग्राम क्लेम करता है तो कस्टमर के पास कितना जा रहा है, 1000 ग्राम जा रहा है। तो उसमें उसको मार्जिन कितना आ रहा है, 200 ग्राम का मार्जिन आ रहा है,
यानी कि उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट आ रहा है इंटू 100। तो ये 5 पे कैंसिल आउट, 5 इधर 20 पे कैंसिल आउट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा इसमें, 20% आएगा। काफी क्वेश्चंस हम लास्ट वाली वीडियोस में कर चुके हैं इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है, डिवाइड 36,000 बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो, फाइंड द शेयर ऑफ सी। देखो अगर ए बी सी में कुछ अमाउंट डिवाइड करनी है और रेशियो क्या पता है 3 4 5 पता है। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए की अमाउंट 3x एज्यूम करेंगे, बी की 4x करेंगे और सी की 5x करेंगे और तीनों का एडिशन इसके बराबर रख देंगे, तो वो x की वैल्यू निकाल के सोल्व कर दें। अगर देखो थोड़ा सा फास्टली करना है, टोटल अगर मेरे पास 12 रुपीज होते तो मैं कैसे डिवाइड करता, 3 ए को देता, 4 रुपए बी को देता और 5 रुपए किसको देता, सी को देता। तो यानी कि जो 12 रुपीज होते उसमें से 5 रुपए सी को मिलते, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ शेयर ऑफ सी कितना आएगा, उससे 5/12 ऑफ द टोटल मिलेगा, और 5/12 ऑफ द टोटल मिलेगा तो टोटल अमाउंट कितना गिवन है हमको, 36,000 गिवन है। तो ये 12 36 पे कैंसिल आउट होगा, 3000 पे 3000, 5 इंटू 3000 आएगा 15,000। देखो इजी क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन सीमेट में आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इक्वल में सेलिंग प्राइस ऑफ 4, इसमें हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यानी कि गिवन है सीपी ऑफ 3 किसके बराबर गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 के इक्विवेलेंट गिवन है। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने लास्ट के अभी 2 क्वेश्चंस में लगाया भी है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर, प्रॉफिट ऑफ लॉस इनटू 100। देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइंड आउट करना है। कस्टमर के पास ओरिजिनल कितनी गई है, 4 गई है, यानी कि 4 आइटम्स को क्या किया हमने, सेल किया, यानी कि ओरिजिनल कस्टमर के पास सेल हमने 4 किया। कितनी आइटम्स का लॉस हुआ है हमके, देखो टोटल हमारे पास आइटम्स कितनी थी, 3 आइटम थी, सेल कितनी हुई है 4, लॉस कितने का हुआ होगा, 1 आइटम का लॉस हुआ है क्योंकि एक ज्यादा हमने सेल किया। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 400 पे 25 पे कैंसिल आउट। तो यानी कि ये 25% क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 आइटम का लॉस था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो देखो काफी जगह हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, पीछे पास्ट वीडियोस में भी 3-4 जगह अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आ गए इसके, तो शायद अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी इस कंसेप्ट को लेके। एक ये हल्का सा चेंज कर लेना, यहाँ पे एज आएगा बीच में, द एवरेज एज ऑफ, ठीक है देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ 20% इज 25, when a new person is added to the group the average age of a group becomes 27, find the age of the person added। देखो अगर 20% की एवरेज एज 25 है तो टोटल एज कितनी होगी, टोटल एज ऑफ 20 कितनी आएगी, वो 20 इंटू 25 आएगी, यानी कि 20% है, एवरेज एज कितनी है 25, तो 20 इंटू 25 करूंगा तो कितनी आएगी, वो 500 ईयर्स आएगी। ठीक है आगे क्या गिवन है, व्हेन ए न्यू पर्सन एडेड टू द ग्रुप द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप बिकम्स 27, यानी कि पहले जो 25 एवरेज एज थी अब कितनी हो गई 27, फाइंड द एज ऑफ द पर्सन एडेड। देखो जो अब नया पर्सन आया होगा उसकी एवरेज एज कैसे आई होगी, यानी कि जो पुराने वाले 500 टोटल एज है, लेट्स से जो नया पर्सन आया उसकी एवरेज एज को मैं एन एज्यूम कर लेता हूँ, न्यू पर्सन की जो एज है वो कितनी है, एन ईयर्स है, तो टोटल एज कितनी होगी 500, तो यानी कि वो 20% की हो गई, और एन किसकी होगी, जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है। अब देखो टोटल पर्सन कितने आएंगे, 20 तो पहले वाले और एक पर्सन नया ऐड हो गया, तो यहाँ पे 21 आएगा। तो टोटल पर्सन कितने हो गए, 20 पहले वाले, एक नया ऐड हुआ है तो 21, और एवरेज किसके बराबर गिवन है हमको, यानी कि जो न्यू एवरेज है वो 27 के इक्विवेलेंट है। तो सोल्व करते हैं तो ये आएगा 500 प्लस एन, 21 इंटू 27, तो आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 567 के बराबर आ रहा है। तो 500 उधर जाएगा तो नेगेटिव, 567 माइनस 500 किसके बराबर आएगा, 67 ईयर्स के बराबर आएगा, यानी कि जो एक नया पर्सन ऐड हुआ है उसकी एज कितनी है, 67 ईयर्स है।
गिवन है ए सम ऑफ मनी डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट इंक्रीज होती है हर साल सेम परसेंटेज से इंक्रीज होती है, और वही प्रिंसिपल पे फिक्स अमाउंट वो लगता है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, अगर कोई अमाउंट ए से 2A हो रही है तो कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो एक क्वांटिटी अपने आप का 100%, ये उसका 200% है, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया, 100% का इंक्रीज आया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस सम ऑफ मनी डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल में 100% का इंक्रीज आता है, यानी कि 100% इंक्रीज में कितना टाइम लगता है हमको, 6 ईयर्स का टाइम लगता है। ठीक है, वो पूछ रहे यानी कि 4 टाइम्स अमाउंट कितने में होगा, तो ए से कितना होगा 4A, तो ये अपने आप का 100%, ये 400%, तो यानी कि कितने परसेंट का इंक्रीज चाहिए हमको, 300% का इंक्रीज चाहिए। तो 100% इंक्रीज होने में 6 ईयर्स लगते हैं, 300% इंक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, देखो ये 3 टाइम्स हो गया परसेंटेज इंक्रीज, तो ये भी क्या होगा 3 टाइम्स होगा, तो 6 × 3 कितना आएगा, 18 ईयर्स आएगा, यानी कि 18 ईयर्स का टाइम लगेगा अमाउंट को 4 टाइम्स होने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B can complete a piece of work in 18 and 36 days respectively. A and B started the work but A, ठीक है बाद में देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है। A किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है, B उसी सेम वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करता है, और टोटल वर्क हम क्या एज्यूम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम एज्यूम करते हैं, तो 18 एंड 36 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, वो 36 आएगा। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए क्या आएगी, 36 वर्क करता है कितने टाइम में, 18 डेज में, तो ये आएगा 2, और स्पीड ऑफ बी कितना आएगा, 36 वर्क करता है 36 डेज में, डेट इज 1। ठीक है, दोनों की स्पीड आ गई, टोटल वर्क 36 है। अब क्या गिवन है, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, इज इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी कि स्टार्टिंग के 10 डेज तो दोनों ए एंड बी दोनों काम करते हैं साथ में। अब देखो दोनों काम करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी टुगेदर, 2 + 1 3। अब देखो अगर मैं स्टार्टिंग के 10 डेज की बात करता हूँ, किस स्पीड से काम होगा, 3 की स्पीड से काम होगा। कितने दिन काम हुआ है, 10 डेज काम हुआ है, तो कितना वर्क हो गया होगा, 30 वर्क पूरा हो गया होगा। हमें टोटल वर्क कितना कराना था, 36, 30 वर्क पूरा हो गया, तो यानी कि 6 वर्क क्या है अभी रिमेनिंग है, बट ए लेफ्ट, यानी कि 10 दिन के बाद ए छोड़ जाता है, तो बाकी काम को कौन पूरा करता है, बी कंप्लीट करता है, और बी की स्पीड कितनी आ रही है 1, तो 6 वर्क कंप्लीट करेगा 1 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 6 डेज। तो 10 डेज पहले लगे थे, 6 डेज अब लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 16 डेज। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या गिवन है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर बाय वेट while dried grapes contain 20% water. How many kgs of dried grapes can be obtained? 20 kg, यानी कि 20 kg फ्रेश ग्रेप्स से कितने kg ड्राइड ग्रेप्स बनेगा। गिवन है ये फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है और ड्राइड ग्रेप्स में 20%। देखो अगर मैं फ्रेश ग्रेप्स की बात करता हूँ, 20 kg हमको फ्रेश ग्रेप्स गिवन है, उसमें कितने परसेंट पानी है, 80% पानी है, तो 80% ऑफ 20 कितना आएगा, 16 kg आएगा, और यानी कि 16 kg क्या है उसमें वाटर है, तो यानी कि बाकी जो 4 kg बचा वो क्या होगा, सॉलिड वाला पार्ट होगा या पल्प जो आप बोलते हो। तो 4 kg सॉलिड है इसमें और 16 kg पानी है। देखो अगर अब हमें ड्राइड ग्रेप्स बनाने तो पानी को क्या करना होगा, इवेपोरेट करना पड़ेगा, तो पानी अगर कम हो जाएगा तो यानी कि, लेकिन बाकी जो ये कांस्टेंट सॉलिड वाला पार्ट है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो अगर हमने कुछ पानी को सुखा दिया और ड्राइड ग्रेप्स बना दिया, यानी कि उसमें भी क्या रहेगा, सॉलिड तो कितना रहेगा, 4 kg रहेगा। अब ड्राइड ग्रेप्स में क्या गिवन था, उसमें 20% वाटर बाय वेट है, तो यानी कि 80% क्या है उसमें सॉलिड वाला पार्ट है, तो यानी कि अगर 80% सॉलिड है और उसकी वैल्यू 4 kg है, तो 20% वाटर की वैल्यू 1 kg होगी। आप डायरेक्ट देख लो, 80% 4 kg यानी कि 20% पे क्या होगा, 1 kg आएगा। तो यानी कि टोटल जो ड्राइड ग्रेप्स होंगे वो कितने होंगे, 1 kg वाटर होगा, उसमें 4 kg पल्प होगा, तो 5 kg ड्राइड ग्रेप्स क्या होंगे इसमें तैयार होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं लास्ट वाली पास्ट की जो वीडियोस थी
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, ये गिवन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 15 की पावर 2, और इसके क्या करने हैं, हमको फैक्टर्स निकालने हैं। देखो फैक्टर्स हम तब निकालते हैं जब एक प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो, पर देखो ये प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन तो गिवन नहीं है। ये एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, बट 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 की पावर 4, तो ये आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और अब 15 को क्या करेंगे, 5 एंड 3 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 15 क्या होता है, 5 इंटू 3 होता है। तो ये 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आएगा। तो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 5 की पावर 2। तो अब हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 2 की पावर जो है उसको +1 करके सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी प्राइम नंबर्स की पावर आ रही है। तो 4 + 1 इंटू में 5 + 1 इंटू में 2 + 1 किसके बराबर होंगे, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर होंगे। तो ये आएगा 5 इंटू 6 इंटू 3, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 3 कितना आएगा, 90। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे हमारे, 90 आएंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 1080, इफ वन ऑफ द नंबर इज 45 देन फाइंड द अदर नंबर। देखो इसका मतलब ये है कि यानी कि दो नंबर थे हमारे पास, एक नंबर 45 है, दूसरा कुछ और होगा, उनके जो HCF और LCM आएंगे दोनों नंबर के, उनका प्रोडक्ट कितना है, 1080। देखो एक फॉर्मूला हमको पता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि किन्हीं दो नंबर का जो HCF आएगा LCM आएगा, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होगा। तो यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 1080 गिवन है। एक नंबर या और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि एक नंबर 45 गिवन है, और लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ दूसरा नंबर n अज्यूम कर लो या x अज्यूम कर लो। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, n ही तो करना था। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1080 डिवाइड बाय में 45। तो ये कैंसिल आउट 45 पे किस पे होगा, ये होगा हमारा 24 पे कैंसिल आउट होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 40 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। देखो फिफ्थ टर्म हमको गिवन है, किसके बराबर गिवन है, 40 के बराबर गिवन है। अगर मैं सम ऑफ 9 टर्म्स निकालता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ 9 इंटू, और क्या आता था हमारा, मिडल मोस्ट टर्म आती थी, यानी कि जो स्टार्टिंग की 9 टर्म होगी उसकी मिडल मोस्ट टर्म, और स्टार्टिंग के 9 टर्म्स की मिडल मोस्ट टर्म कौन सी आएगी, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि फिफ्थ टर्म आएगी, और फिफ्थ की तो वैल्यू गिवन है। तो यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स क्या आएगा, 9 इंटू में फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 40, 9 इंटू 40 होगा 360, यानी कि सम कितना आ गया हमारा, ऑप्शन डी, डेट इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ABCD यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आपको ऑर्डर बताना है कि यानी कि सबसे बड़ा, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चारों नंबर्स को कंपैरिजन करना है। तो देखो अगर मैं a को लिखता हूं तो यही गिवन है, 3 की पावर 1/4 गिवन है, b क्या गिवन है, 2 की पावर 1/3 गिवन है, c होगा 5 1/6, और d क्या होगा, 7 की पावर 1/6 होगा। तो देखो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते थे, क्या ट्राई करते थे, पावर को सेम बनाने का ट्राई करते थे। और पावर सेम कैसे, जो 4 3 6 का क्या लेते थे हम, एलसीएम, वो क्या आएगा, 12 आएगा 4 3 6 का एलसीएम। तो पावर 1/12 बनाने का ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं इसको 3 को पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, यही आएगा। अगर मैं इसमें पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, यही आएगा। सेम इसमें क्या आएगा, 2/12, और डी में क्या आएगा, 7 में 2/12 आएगा।
तो आगे चलते हैं। तो मैं इसको 3 अंदर ले लेता हूँ, पावर क्या बची 1/12, 2 की पावर 4 अंदर 1/12 पावर, सेम 5 की पावर 2 1/12 एंड 7 की पावर 2 1/12। तो फर्दर सोल्व करते हैं। 3 की पावर 3 होगा 27 1/12। तो 2 की पावर 4 आएगा 16, आगे 25 की पावर 1/12, 49 की पावर। अब देखो क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर वही होगा जो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पावर तो क्या है सेम है। तो यानी कि सबसे बड़ा क्या आ रहा है, डी आ रहा है। उसके बाद 27 यानी कि डी से छोटा ए है। फर्दर फिर क्या आएगा सी, एंड देन सबसे छोटा कौन आएगा, बी आएगा। डी ए सी बी क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा, जो कि ऑप्शन डी गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे भी इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक की लिख दी है, आप सोल्व करो एक बार। क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस में आर, और गिवन क्या, इसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। यानी कि देखो रेसिप्रोकल क्या है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 1/अल्फा होगा। और रेसिप्रोकल रूट्स की एक प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अगर वो रूट्स क्या है रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है। अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो अगर इसके रूट रेसिप्रोकल है तो यानी कि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। और इसके अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ वो किसके बराबर होंगे, आर अपॉन पी के बराबर आएंगे। तो यानी कि आर अपॉन पी आएगा और वो किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। तो आर किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया, जो कि ऑप्शन बी है। बस मेन यही था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा इसमें 1 आएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 22 और मोर व्हेन 4 डाइस आर थ्रोन। यानी कि 4 डाइस को एक साथ थ्रो किया और एक डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो यानी कि अगर मैं 4 डाइस को एक साथ थ्रो करूंगा तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक में 6 और ऐसी कितनी डाइस हैं 4 डाइस हैं। तो यानी कि 6 की पावर 4 टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। और अगर मैं फेवरेबल पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ, देखो क्या होगी फेवरेबल, सम 22 और मोर आना चाहिए। अब एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या बनती है पॉसिबिलिटीज, 1 से लेके 6 तक बन सकती है। अगर मैं 22 और मोर की बात करता हूं तो सबसे पहले लेट से मैं केसेस बनाता हूं। सम 22 के केसेस देखते हैं कितने बनेंगे, सम 23 में कितने केसेस बनेंगे और सम 24 के कितने केसेस बनेंगे। तो अगर मैं सम 22 देखता हूँ कैसे कैसे आ सकता है, देखो एक तो ऐसा आ सकता है 6 3 टाइम्स आ जाए और एक टाइम क्या आ जाए 4 आ जाए। और एक ऐसे हो सकता है 2 टाइम्स 6 आए और 2 टाइम्स 5 आए। और तो कोई केसेस मेरे को दिख नहीं रहे, 3 तो जा ही नहीं सकते। अगर मैं 6 6 6 और 3 लूंगा तो वो 21 आएगा। तो देखो अगर 3 डाइस में 6 आए और एक में 4 आए तो कितने टोटल केसेस बनेंगे 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 नंबर है। और 3 क्या आ रहे हैं उसमें से कॉमन आ रहे हैं 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि इस वाले केस से 4 केसेस हमारे पॉसिबल है। अब इसकी बात करते हैं, 2 टाइम्स 6 आए और 2 टाइम्स क्या है 5, कितने नंबर है 4 फैक्टोरियल है। 6 दो बार आ रहा है, डिवाइड बाय करेंगे 2 फैक्टोरियल। 5 दो बार आ रहा है, किससे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। सोल्व करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। तो 2 2 2 4 कैंसिल आउट, टोटल केसेस कितने आए इसमें 6 आए। तो सम 22 10 केसेस में पॉसिबल है। अब सम 23 पे आते हैं। अगर मैं सम 23 की बात करता हूं तो वो कैसे बन सकता है, एक ही केस पॉसिबल होगा, 3 में 6 आए और एक में क्या आए 5 आए। तो यानी कि इसके टोटल केसेस कितने बनेंगे, 4 नंबर है 4 फैक्टोरियल और 6 3 टाइम्स आ रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे 4 फैक्टोरियल बनेंगे जब आप सोल्व करोगे, सेम ही है। अगर मैं सम 24 की करता हूँ तो चारों में मेरे को क्या चाहिए 6 ही चाहिए। तो इसका 1 ही वे बनेगा, यानी कि चारों में क्या आ जाए 6 आ जाए। तो मेरे फेवरेबल पॉसिबिलिटीज कितनी बनी है 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। यानी कि जो टोटल पॉसिबिलिटीज बननी है फेवरेबल वाली वो कितनी बनी है 15 है। तो यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी
15 केसेस अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये एक 6 कैंसिल आउट हो गया 3 पे, ये आएगा 2, तो ऊपर 5 आएगा और नीचे क्या आएगा 6 की क्यूब 216, उसका डबल आएगा 432। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट डुएबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है 4 फार्मर्स हैं रेंटेड ए पास्चर, अनिल ग्रेज 24 शिप्स फॉर 3 months। सबकी बिमल का गिवन है, फिर चंपक एंड दामोदर का गिवन है। अनिल शेयर यानी कि उनका जो रेंट आता है अनिल का वो कितना है 720, और सबका रेंट बताना है टोटल कितना होगा। तो देखो अनिल के लिए क्या है गिवन है 24 शिप्स हैं और टाइमिंग कितना गिवन है उसके 3 months का टाइम गिवन है। बिमल की कितनी शिप्स हैं 10 टाइम 5 months, इसका 35 एंड टाइम 4 months, और दामोदर के लिए 21 शिप्स एंड टाइम 3 months गिवन है। अब देखो ये रेंट कैसे शेयर करेंगे, जो जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा वो उतना ही ज्यादा रेंट देगा। अगर मैं रेंट ये एरिया का रेशियो निकालता हूँ वो इसी के बराबर आएगा 24 इंटू 3 रेशियो 10 इंटू 5 कितना होगा 50, 35 इंटू 4 होगा 140, 21 इंटू 3 होगा 63। तो ये 72 रेशियो 50 रेशियो 140 रेशियो, इसी रेशियो में क्या होगा इनका रेंट डिवाइड होगा, क्योंकि इसी रेशियो में क्या आएगा इनका एरिया आएगा। अनिल ने कितना पे किया है 720 पे किया है, यानी कि देखो इसका 10 टाइम्स किया है, तो बिमल कितना पे करेगा इसका 10 टाइम्स 500, इसी रेशियो में 140 का रेंट पे करेगा चंपक 1400, और दामोदर कितना पे करेगा 630 पे करेगा। तो सबको ऐड करते हैं और क्या होगा इससे आंसर, तो सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा अपना 3250 आंसर आएगा, वो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A copper wire length of 243 meter and diameter 4 mm was melted to form a sphere. Find the diameter of the sphere. देखो जब हमने इस वायर को मेल्ट करके स्फेयर में किया तो वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या करते हैं हम इक्वेट करते हैं। देखो ये जो वायर है एक ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में जिसकी हाइट 243 मीटर है और रेडियस कितनी, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी होगी 2 mm। तो देखो इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है। ठीक है, पाई रेडियस कितनी आएगी इसमें 4 mm, ये 4 mm डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 2 mm। अब देखो लेंथ हमको मीटर में गिवन है, डायमीटर हमको mm में गिवन है, तो हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें। अब देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, सारा डाटा मोस्टली सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं mm को सेंटीमीटर में करूंगा मैं 10 से डिवाइड करूंगा। अब 243 मीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी कि उस स्फीयर की रेडियस आ जाएगी। सोल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, 10 से ये 100 कैंसिल आउट, 4 से 2 इंटू 2 कैंसिल आउट, तो यानी कि आर क्यूब किसके बराबर आ गया 243 इंटू 3 डेट इज 729। तो यानी कि रेडियस किसके बराबर आ गई 9 आ गई, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब रेडियस आगे पूछा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब डायमीटर अगर स्फीयर का बताना है तो इसका क्या होगा डबल होगा, तो यानी कि डायमीटर कितना आएगा इसका 18 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए लोकल इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, यानी कि इलेक्शन है कोई वन कैंडिडेट कोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि कुछ वैलिड वोट्स आगे आएंगे उसका 55% एक कैंडिडेट को मिले हैं एंड वाज डिक्लेयर्ड एज विनर। ठीक है, 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि जितने वोट्स पोल्ड होंगे उसका 15% क्या होगा इनवैलिड, एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर इतना गिवन है। ठीक है, व्हाट वर द वैलिड वोट्स ऑफ द लूजर फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले क्या है टोटल वोट्स हमको गिवन है, टोटल वोट्स पोल्ड कितना गिवन है 15,200। अगर उसमें से 15% क्या हो गए इनवैलिड हो गए, तो यानी कि वैलिड वोट्स कितने होंगे 85% होंगे, बाकी के रिमेनिंग। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने आएंगे हमारे पास, टोटल वैलिड वोट्स होगा इसका 85% ऑफ 15,200 आएगा। ठीक है,
अब देखो जो विनर है उसको कितने परसेंट वोट मिले, 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले, यानी कि लूजर को कितने मिले होंगे, इसका 45%। तो लूजर को वोट्स कितने मिले हैं, 45% ऑफ 85% ऑफ 15,200। तो आगे सोल्व कर दें, 45 बाय में 100 इंटू 85 बाय में 100 इंटू 15,200। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन था वैसे भी ये काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको फ्री क्विज़ेस के लिंक आ जाएंगे और कोई भी हमारा जो अपडेट होगा वो डायरेक्ट आपके पास आता रहेगा। एक ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको सीमेट के सिलेबस या इस क्लास की PDF चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डन।